हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा 11th फाउंडेशन के सिलेबस में जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है वो कॉकरोच के बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, उसी में हम आपको पढ़ा रहे थे टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक चल रहा था बेटा कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच के संवेदी अंगों के बारे में कल आपको पढ़ाया गया था। आज हम कॉकरोच के जनन तंत्र के बारे में आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कॉकरोच द्विलिंगी प्राणी होता है। नर जनन अंग कॉकरोच के एक जीव में पाए जाते हैं और मादा जनन अंग कॉकरोच के दूसरे जीव में पाए जाते हैं। तो इस तरह से कॉकरोच में डायोसियस एनिमल्स होता है। कॉकरोच कहा जाता है कॉकरोच डायोसियस एनिमल्स होता है, मतलब नर जनन अंग एक जीव में पाए जाते हैं, मादा जनन अंग दूसरे जीव में पाए जाते हैं, इसलिए कॉकरोच को कहा जाता है डायोसियस एनिमल्स। तो बेटा अब हम कॉकरोच के जो नर जनन तंत्र है उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, इंग्लिश में कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में आपको पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको ये याद रखना है कॉकरोच में जो नर जनन तंत्र होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। टेस्टिस होते हैं, वृषण पाए जाते हैं, वृषण के अलावा शुक्रवाहिकाएँ वास डिफरेंस या वासा डिफरेंस पाई जाती हैं। वासा डिफरेंस पाई जाती हैं नर जनन तंत्र में। क्या होते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं, टेस्टिस के अलावा वासा डिफरेंस पाई जाती हैं जिन्हें शुक्रवाहिका कहते हैं। शुक्रवाहिका के अलावा और क्या पाया जाता है कॉकरोच में? स्खलन नलिका पाई जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है। इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका पाई जाती है कॉकरोच में। नर जनन तंत्र में स्खलन नलिका मिलती है। स्खलन नलिका के अलावा छत्रक ग्रंथि पाई जाती है, छत्रक ग्रंथि मिलती है। छत्रक ग्रंथि के अलावा फैलिक ग्रंथि पाई जाती है तथा जनन प्रवर्ध पाए जाते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टेस्टिस होती हैं और वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस पाई जाती है। इजैकुलेटरी डक्ट स्खलन नलिका पाई जाती है, स्खलन नलिका होती है। और इसके अलावा छत्रक ग्रंथि पाई जाती है कॉकरोच के नर जनन तंत्र में। छत्रक ग्रंथि के अलावा कॉकरोच के नर जनन तंत्र में फैलिक ग्रंथि पाई जाती है और जनन प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको बताया गया है बेटा क्या क्या पाए जाते हैं कॉकरोच के जनन तंत्र में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच हैज़ टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, फैलिक ग्लैंड, अम्बल ग्लैंड्स एंड गोनेपोफाइसिस या गोनेपोफाइसिस ही कहते हैं, जिन्हें कहते हैं जनन प्रवर्ध पाई जाती हैं। इस तरह से पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जनन तंत्र में क्या क्या चीज़ें हैं कॉकरोच के बता दी गई हैं आपको। तो बेटा कॉकरोच के जनन तंत्र में टेस्टिस ये हैं, वास डिफरेंस ये हैं, स्खलन नलिका ये है, 3 चीज़ें पाई गई हैं। इसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट ये है। इसके अलावा अम्बल ग्रंथि, छत्रक ग्रंथि है, फैलिक ग्लैंड है, फैलिक ग्रंथि है। और इसके अलावा छत्रक ग्रंथि तो पाई जाती है, छत्रक ग्रंथि के अलावा फैलिक ग्रंथि पाई जाती है, गोनेपोफाइसिस पाई जाती है। गोनेपोफाइसिस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जनन प्रवर्ध कहलाते हैं, ये पाए जाते हैं कॉकरोच में। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या आपको बताया गया है कॉकरोच के टेस्टिस जो होते हैं। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बता रहे हैं जनन तंत्र में। टेस्टिस में क्या होता है? कॉकरोच के उदर भाग के पास में, कॉकरोच के उदर भाग के पास में चौथे और छठवें खंड में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। कॉकरोच के उदर खंड के पास में चौथे और छठवें खंड में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या बताया गया बेटा। कॉकरोच के उदर भाग के पार्श्व में, कॉकरोच के एब्डोमिनल पार्ट के लेटरल साइड में, कॉकरोच के एब्डोमिन के लेटरल साइड में चौथे छठवें खंड में क्या पाए जाते हैं? चौथे छठवें खंड में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। इस तरह से पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको बताया गया है कॉकरोच के उदर भाग के पार्श्व में चौथे और छठवें खंड में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। यह 3 से 4 पिंडों में बटी संरचना होती है। 3 से 4 पिंडों में बटी संरचना होती है। 3 से 4 पिंडों में बटी संरचना होती है। कौन? टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में बताया गया है आपको, जो महीन शुक्रवाहिनी में खुलती है। जो किस में खुलती है? महीन शुक्रवाहिनी में खुलती है, इस वासा डिफरेंस में खुलती है। टेस्टिस के बारे में बता दिया। कहाँ होते हैं टेस्टिस? आप समझ गए होंगे। टेस्टिस आर अकर इन द लेटरल साइड ऑफ एब्डोमिनल पार्ट इन 4 to 6 सेगमेंट में पाए जाते हैं।
इट इज़ 3 to 4 लोब्ड स्ट्रक्चर, 3 to 4 लोब्ड स्ट्रक्चर होती है एंड इट इज़ ओपन इन द फाइन वास डिफरेंस, पतली वास डिफरेंस में खुलते हैं। इस तरह से आपको समझा दिया गया है बेटा। क्या आपकी समझ में आ गया होगा? क्या आपको बताया गया है टेस्टिस से जुड़े हुए पॉइंट। प्रत्येक वसण के नीचे महीन नलिकाकार शुक्रवाहिनियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक टेस्टिस के बारे में हमने आपको बता दिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉकरोच के। अब हम बता रहे हैं किसके बारे में बेटा? वास डिफरेंस के बारे में। तो प्रत्येक वसण के नीचे महीन फाइन टेबल्स पाई जाती हैं। बिलो द टेस्टिस फाइन टेबल्स आर अकर, फाइन टेबल्स पाई जाती हैं। वो फाइन टेबल्स क्या कहलाती हैं बेटा? वो फाइन टेबल्स होती हैं वास डिफरेंस कहलाती हैं वो फाइन टेबल्स जो कॉकरोच में पाई जाती हैं, वास डिफरेंस। इस तरह से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा क्या आपको बताया गया है। तो दूसरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट वास डिफरेंस के बारे में आपको बता दिया है। पहला टेस्टिस के बारे में आपको बता ही दिया गया है। अब तीसरा पॉइंट आपको देखना है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है बेटा इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट ये है, इजैकुलेटरी डक्ट से स्खलन नलिका कहते हैं। ये लॉन्ग होती है, तुम्बाकार होती है, लंबी तुम्बाकार संरचना होती है, लंबी तुम्बाकार व संकुचनशील नलिका होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल टेबल्स होती हैं, लॉन्ग होती हैं, एम्पुलरी होती हैं, लॉन्ग एम्पुलरी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टेबल्स ये होती हैं स्खलन नलिकाएँ। इनके बारे में आपको बताया जा रहा है। इजैकुलेटरी डक्ट कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कहाँ खुलती हैं? जो शरीर के पश्च छोर पर मेल जेनाइटल पोर्स के द्वारा खुलती हैं। जो शरीर के पश्च छोर पर बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट पर मेल जेनाइटल पोर के द्वारा खुलती हैं। कौन से पोर के द्वारा खुलती हैं? मेल जेनाइटल पोर के द्वारा खुलती हैं। इस तरह से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा जो आपको बताया गया है इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने आपको 3 चीज़ें बता दी। टेस्टिस बता दिया, टेस्टिस के बारे में आपको समझा ही दिया गया है, वास डिफरेंस आपको बता दी गई है और इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में आपको बता दिया गया है। इस तरह से पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि आपको बताया गया है। अब बेटा दूसरी मैंने आपको जो बताया था छत्रक, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होती हैं, छत्रक या यूट्रिकुलर ग्लैंड होती हैं। तो छत्रक यूट्रिकुलर ग्लैंड क्या होती हैं? ये यूट्रिकुलर ग्लैंड यह शुक्रवाहिनी तथा स्खलन वाहिनी के मिलने के स्थान पर पाई जाने वाली ग्रंथियाँ हैं। यहाँ पे पाई जाती हैं शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस और इन दोनों के बीच में यहाँ पे पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट के मिलने की जगह पर पाई जाती हैं। कौन? जिन्हें कहते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड या छत्रक ग्रंथि कहलाती हैं। वो कहाँ पाई जाती हैं? वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट के बीच में पाई जाती हैं, मिलने की जगह पर पाई जाती हैं। कौन सी? छत्रक ग्रंथि। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या आपको बताया गया है। जो आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, सारी बातें बता दी गई हैं। इसके अलावा बेटा ये थैली समान गुच्छों की बनी श्वेत सहायक ग्रंथि हैं। थैली समान, थैली जैसे गुच्छों की बनी श्वेत सहायक ग्रंथि होती हैं। थैली समान श्वेत गुच्छों की बनी हुई मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर की, और बैग लाइक स्ट्रक्चर श्वेत गुच्छों की बनी हुई ग्रंथियाँ होती हैं। इस तरह से आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि आपको बताए गए हैं। तो बेटा समझ गए होंगे। इसमें 3 तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में 3 तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियों में? छत्रक ग्रंथियों में। तो आप समझ रहे होंगे क्या बताया जा रहा है बेटा आपको। छत्रक ग्रंथियों में 3 तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी नलिकाएं पाई जाती हैं छत्रक ग्रंथियों में? पहली नलिका होती है यूट्रिकुली मेजोरिस। पहली कौन सी होती है? यूट्रिकुली मेजोरिस। यूट्रिकुली मेजोरिस, यूट्रिकुली मेजोरिस पहली नलिका होती है। कौन सी? यूट्रिकुली मेजोरिस। अब दूसरी नलिका होती है बेटा इसमें, वो कहलाती है यूट्रिकुली ब्रिबोरिस। यूट्रिकुली ब्रिबोरिस होती है। कौन सी होती है? यूट्रिकुली ब्रिबोरिस होती है, ब्रिबोरिस। और इसके अलावा ये आपको बता दी गया है। और तीसरी होती है सेमिनल वेसाइकल्स, शुक्राशय। सेमिनल वेसाइकल्स, ये 3 नलिकाएं पाई जाती हैं किसमें?
पाई जाती हैं छत्रक ग्रंथि में, कॉकरोच में। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपको बताया गया है बेटा। कॉकरोच के अंदर जो नरजनन तंत्र में छत्रक ग्रंथि होती है उसके अंदर 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, यूट्रिकुली मेजोरिस और यूट्रिकुली ब्रिवोरिस और सेमिनल वेसाइकल्स। इस तरह से पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। क्या बताए गए हैं? यूट्रिकुली मेजोरिस बताया गया है पहला, दूसरा यूट्रिकुली ब्रिवियोरिस है, ब्रिवियोरिस, और तीसरा आपको बताया गया सेमिनल वेसाइकल्स। इस तरह से तीनों नलिकाओं के बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले यूट्रिकुली मेजोरिस क्या होती है बेटा? यूट्रिकुली मेजोरिस के बारे में ध्यान से सुन लें। यूट्रिकुली मेजोरिस जो होती है लंबी परिधीय नलिकाएं हैं। यह स्पर्मेटोफोर्स की भीतरी परत स्रावित करती हैं। लंबी परिधीय नलिकाएं होती हैं, लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूबुल्स होती हैं। दीज आर द लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूबुल्स और इट सिक्रेट्स इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर्स। यूट्रिकुली मेजोरिस क्या होती है? लंबी नलिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो शुक्राणुधर की भीतरी परत स्रावित करती हैं। यूट्रिकुली मेजोरिस के बारे में आपको बता दिया गया है। लंबी परिधीय नलिकाएं होती हैं, लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूबुल्स होती हैं जो क्या सिक्रेट करती हैं स्पर्मेटोफोर्स की इनर लेयर ऑन यूट्रिकुली मेजोरिस। इस तरह से आपको बता दिया गया है यूट्रिकुली मेजोरिस के बारे में। अगला है यूट्रिकुली ब्रिवोरिस। यूट्रिकुली ब्रिवोरिस जो होती हैं वो क्या करती हैं? मध्य की ओर पाई जाने वाली छोटी नलिकाएं होती हैं। यूट्रिकुली ब्रिवोरिस क्या होती हैं? मध्य की ओर पाई जाने वाली छोटी नलिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? जो शुक्राणुओं के लिए पोषक द्रव्य स्रावित करती हैं। यूट्रिकुली ब्रिवोरिस शुक्राणुओं के लिए या स्पर्म्स के लिए क्या करती हैं? पोषक द्रव्य स्रावित करती हैं। मतलब यूट्रिकुली ब्रिवोरिस सिक्रेट्स, इट इज़ अकर इन मिडिल पार्ट में पाई जाती हैं, मध्य भाग में पाई जाती हैं। इसके जो भी आपको बताया था छत्रक ग्रंथि के मध्य भाग में पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं? छत्रक ग्रंथि के मध्य भाग में पाई जाती हैं और ये क्या करती हैं? इट सिक्रेट्स न्यूट्रिटिव सब्सटेंस और स्पर्म्स, शुक्राणुओं के लिए पोषक द्रव्य स्रावित करती हैं। कौन? यूट्रिकुली ब्रिवियोरिस। अब तीसरा होता है बेटा जो होता है सेमिनल वेसाइकल्स। यह गोल फूली हुई नलिकाएं हैं जो शुक्राणुओं का संचय करती हैं। गोल फूली हुई संरचनाएं हैं, गोल फूली हुई सेमिनल वेसाइकल गोल फूली हुई नलिकाएं हैं जो क्या करती हैं? शुक्राणुओं का संचय करती हैं। इट इज़ ए राउंड स्वैलन स्ट्रक्चर, इट स्टोर्स स्पर्म्स। इस तरह से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सेमिनल वेसाइकल्स के बारे में। तो छत्रक ग्रंथि के अंदर मिलने वाली तीनों नलिकाओं के बारे में आपको पॉइंट बता दिए गए हैं। अब बेटा अभी हमने बताया था, सबसे पहले आपको बताया गया कॉकरोच के जनन तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएँ होती हैं। सबसे पहले जो टेस्टिस होते हैं जिनके बारे में आपको बता दिया है। दूसरी संरचना वास डिफरेंस होती है, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। वास डिफरेंस ये होती हैं। तीसरी संरचना कौन सी होती है? तीसरी संरचना होती है कॉकरोच में स्क्लेरल नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट होती है। अब चौथी संरचना, 3 संरचनाएं तो ये आपको बता दी हैं। चौथी संरचना जो कॉकरोच के जनन तंत्र में होती है वो आपको बताई गई है छत्रक ग्रंथि। अब 5वीं संरचना आपको बताई जाएगी, वो क्या होती है? 5वीं संरचना होती है बेटा, वो कहलाती है फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्रंथि होती है 5वीं संरचना। फैलिक ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है बेटा? ये फैलिक ग्रंथि क्या होती हैं? संगोलित ग्रंथि शुक्रधर की बाहरी सतह स्रावित करती हैं। संगलित ग्रंथि होती हैं शुक्रधर स्पर्मेटोफोर की आउटर लेयर सिक्रेट करती हैं। कौन? फैलिक ग्रंथि। फैलिक ग्रंथि क्या करती हैं? जो शुक्रधर होते हैं, स्पर्मेटोफोर्स होते हैं, उनकी बाहरी लेयर सिक्रेट करती हैं। कौन सी ग्रंथि? फैलिक ग्रंथि। फैलिक ग्लैंड सिक्रेट्स आउटर लेयर ऑफ द स्पर्मेटोफोर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस तरह से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो आपको बताया गया है। यह लंबी चपटी व थैलाकार सहायक ग्रंथि हैं। कौन सी? फैलिक ग्रंथि। लंबी चपटी सहायक ग्रंथि होती हैं, लंबी होती हैं, चपटी व सहायक ग्रंथि होती हैं। उदर के 9वें व 10वें खंड में जेनिटल चैम्बर बनाती हैं। उदर के 9वें व 10वें खंड में क्या बनाती हैं? जेनिटल चैम्बर बनाती हैं। एब्डोमेन रीजन के 9वें व 10वें खंड में क्या बनाती हैं? जेनिटल चैम्बर बनाती हैं। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। क्या आपको बताया गया है? जिसमें नर जनन छिद्र व गुदा खुलते हैं।
क्या खुलते हैं इसमें? मेल जेनाइटल पोर खुलते हैं और एनस खुलती है। वो जेनाइटल चैम्बर कौन बनाती हैं? वो जेनाइटल चैम्बर बनाती हैं फैलिक ग्रंथियाँ। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या आपको बताया गया है गोनेपोफाइसिस। अगला गोनेपोफाइसिस बताया जाएगा आपको। गोनेपोफाइसिस क्या है? तो बेटा इस तरह से हमने आपको नर जनन तंत्र की संरचनाओं के बारे में बताया। 3 तो पहले बता दी, 2 अभी आपको ग्रंथियाँ बता दी। अब जो 5वीं संरचना होती है वो क्या होती है? गोनेपोफाइसिस होती है। यह शरीर के पश्च छोर पर नर जनन छिद्र के पास पाई जाती है। गोनेपोफाइसिस कहाँ होते हैं? शरीर के पश्च छोर पर नर जनन छिद्र के पास पाए जाते हैं। कौन? गोनेपोफाइसिस। और 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दायां फेलोमियर। दायां फेलोमियर क्या होता है बेटा? जिसे कहते हैं राइट फेलोमियर। यह कांटे या हुक्नुमा संरचना होती है। कांटे या हुक्नुमा संरचना होती है दायां फेलोमियर। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा क्या आपको बताया गया है बेटा। तो गोनेपोफाइसिस का एक पार्ट आपको बता दिया गया है, वो है पहला दायां फेलोमियर। यह कांटे या हुक्नुमा संरचना होती है। दूसरा है लेफ्ट फेलोमियर। यह कूट शिश्न की भांति कार्य करती है। यह है कूट शिश्न की भांति कार्य करती है। ये है कूट मतलब स्यूडोपेनिस। बायां शिश्नखंड ये बेटा क्या है? इसे कहते हैं, ये है बायां शिश्नखंड है। और दूसरा कूट फेलोमियर ये कहलाता है, इसे कहते हैं स्यूडोपेनिस। पहला आपको फेलोमियर बता दिया गया है। पहला फेलोमियर कौन सा बताया? राइट फेलोमियर आपको बता दिया गया है। राइट फेलोमियर के अलावा अब अभी आपको बताया गया है वो कौन सा? लेफ्ट फेलोमियर, जो कूट शिश्न कहलाता है। इस तरह से आपको बता दिया गया है। अब तीसरा होता है वेंट्रल फेलोमियर। यह भूरी रंग की चपटी प्लेट है जिस पर जनन छिद्र खुलता है। ये है, इसे कहते हैं बेटा वेंट्रल फेलोमियर। वेंट्रल फेलोमियर भूरे रंग की चपटी प्लेट है जिस पर क्या खुलता है? भूरी रंग की चपटी प्लेट होती है वेंट्रल फेलोमियर, और जिस पर क्या खुलता है? जनन छिद्र खुलते हैं। भूरे रंग की चपटी प्लेट होती है जिस पर क्या खुलते हैं? जनन छिद्र खुलते हैं। इस तरह से अभी आपको बताया गया गोनेपोफाइसिस क्या होते हैं। गोनेपोफाइसिस 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं राइट फेलोमियर, दूसरे होते हैं लेफ्ट फेलोमियर। लेफ्ट फेलोमियर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? लेफ्ट फेलोमियर ये हैं राइट फेलोमियर, और ये लेफ्ट फेलोमियर जो होते हैं वो कूट शिश्न कहलाते हैं। अब राइट फेलोमियर ये होते हैं, लेफ्ट फेलोमियर ये होते हैं, और तीसरे आपको जो भी बताए गए हैं जो वेंट्रल फेलोमियर कहलाते हैं वो ये होते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको जो बताया गया राइट फेलोमियर जो होता है वो कांटे नुमा संरचना होती है। कांटे या हुक्नुमा संरचना है। कांटे या हुक्नुमा संरचना होती है। कौन? राइट फेलोमियर, जो भी आपको बताया गया है। दूसरा आपको बताया गया है बेटा, दूसरा क्या बताया गया है? दूसरा बताया गया है लेफ्ट फेलोमियर। लेफ्ट फेलोमियर जो होता है वो क्या कहलाता है? कूट शिश्न भी कहलाता है, और यह स्यूडोपेनिस कहलाता है। और तीसरा होता है वेंट्रल फेलोमियर। यह भूरी रंग की चपटी और चपटी प्लेट होती है जिस पर भूरी रंग की चपटी प्लेट होती है। वेंट्रल पेनिस, इसे वेंट्रल फेलोमियर भी कहते हैं, और जिस पर जनन छिद्र खुलते हैं। इस तरह से आपको बेटा मेन बातें बताई गई हैं। कॉकरोच के अंदर जनन तंत्र से जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपको बता दी गई हैं। कॉकरोच के अंदर बेटा जो स्पर्मेटोफोर्स का निर्माण कैसे होता है? शुक्राशय में शुक्राणु आने पर शुक्राणुओं के चारों ओर जब ये सेमिनल वेसाइकल है, सेमिनल वेसाइकल में जब स्पर्म्स आ जाते हैं, सेमिनल वेसाइकल में जब स्पर्म्स आ जाते हैं तो 2 अकोशिकीय परतें स्रावित होती हैं। कौन सी परतें स्रावित होती हैं? 2 नॉन सेलुलर लेयर फॉर्म होती हैं। 2 नॉन सेलुलर लेयर फॉर्म होती हैं। कब? जब स्पर्म्स आ जाते हैं किसमें? सेमिनल वेसाइकल्स में। जब स्पर्म्स सेमिनल वेसाइकल्स में आके स्टोर हो जाते हैं, जब स्पर्म्स सेमिनल वेसाइकल में आके स्टोर हो जाते हैं तब क्या होता है? तब स्पर्म्स के चारों ओर 2 नॉन सेलुलर 2 अकोशिकीय परतें बनती हैं, जो अभी आपको बताया गया था। जिनमें जो बाहरी परत होती है वो किसके द्वारा बनती है? अभी आपको जो पॉइंट क्लियर किया गया है बेटा कि जो बाहरी परत होती है वो फैलिक ग्रंथि के द्वारा बनती है। आंतरिक परत कौन सी ग्रंथि के द्वारा बनती है? आंतरिक परत बनती है छत्रक ग्रंथि के द्वारा। छत्रक ग्रंथि
जो बताई थी अभी आपको, छत्र ग्रंथि क्या करती है, आंतरिक परत बनाती है, और बाहरी परत कौन बनाता है स्पर्मेटोफोर्स की, वो बनाती है फैलिक ग्लैंड। इस तरह से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको बताया गया है, एक एक बात आपको बता दी गई है, अच्छे से समझ में आई होगी क्या बताया गया है। स्पर्मेटोफोर्स क्या होते हैं बेटा, स्पर्मेटोफोर्स जो होते हैं जब शुक्राशय के अंदर सेमिनल वेसिकल के अंदर जब स्पर्म आ जाते हैं तब उन स्पर्म के चारों ओर दो अकोशिकीय परतें बन जाती हैं, दो नॉन सेलुलर लेयर्स बन जाती हैं, जिनमें से इनर लेयर जो बनती है वो किसके द्वारा बनती है, इनर लेयर जो बनती है वो बनती है यूट्रिकुलाई मेजोरिस। यूट्रिकुलाई मेजोरिस जो अभी आपको बताया है, यूट्रिकुलाई मेजोरिस जो होती है छत्र ग्रंथि की के अंदर पाई जाने वाली नलिका होती है, उसके द्वारा बनती है इनर लेयर। आउटर लेयर किसके द्वारा बनती है, फैलिक ग्लैंड के द्वारा बनती है स्पर्मेटोफोर्स की। क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको जो अभी बताए गए हैं। अब तीसरी परत का निर्माण भी होता है, वो संगोलित ग्रंथि के स्राव द्वारा होता है। जो भी आपको बताया था, संगोलित ग्रंथि के स्राव, संगोलित ग्रंथि जो होती है उसके स्राव द्वारा होता है। संगोलित ग्रंथि फैलिक ग्लैंड जो होती है उसी को संगोलित ग्रंथि कहते हैं। उसी के स्राव के द्वारा क्या होता है, तीसरी परत का निर्माण भी होता है। जब शुक्राणुधर मादा के जनन छिद्र में चिपकते हैं, जब स्पर्मेटोफोर्स मादा के जनन छिद्र में चिपकते हैं तब क्या होता है, तब इसके चारों ओर तीसरी परत स्रावित होती है। तीसरी परत कब बनती है, तीसरी परत इसमें जब बनती है जब स्पर्मेटोफोर्स मादा के जनन छिद्र में चिपकते हैं तब तीसरी परत का निर्माण होता है। जो संगोलित ग्रंथि भी आपको बताया था, फैलिक ग्रंथि के द्वारा तीसरी परत का निर्माण होता है। इस तरह से कॉकरोच में नरजनन तंत्र के बारे में आपको बहुत सी बातें एक एक करके बताई गई हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी। क्या पॉइंट डिस्कस किया गया है, आपको एक एक बात समझ में आई होगी। जैसे सारी बातें दोबारा फिर मैं बता देता हूँ, बेसिकली आपको रिवीजन कर देता हूँ, इससे टॉपिक को समझने में आसानी हो जाएगी आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है ये बताया गया है डायग्राम। सबसे पहले कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉकरोच में नर जनन अंग एक अलग शरीर में होते हैं, मादा जनन अंग एक अलग शरीर में होते हैं। नर जनन अंग जो कॉकरोच में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, नर जनन अंग जो कॉकरोच में पाए जाते हैं उनमें नर जनन अंगों में होते हैं टेस्टिस, वृषण होते हैं जो उदर के पार्श्व में 4 से 6वें खंड में पाए जाते हैं, जो 3 से 4 पालियों में विभाजित होते हैं। टेस्टिस बता दिया। दूसरे भाग होते हैं वो होते हैं बेटा वास डिफरेंस। प्रत्येक टेस्टिस से निकलती हुई पतली नली होती हैं जो क्या कहलाती हैं, वास डिफरेंस कहलाती हैं या शुक्रवाहिका कहलाती है। तीसरा पार्ट होता है स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट। स्खलन नलिका तीसरा भाग होती है, स्खलन नलिका तीसरा भाग होती है जो आपको बता दिया गया है। स्खलन नलिका किससे निकलती है, यहाँ से स्खलन नलिका निकलती है, को बता दिया गया है। अब डिटेल में तो पहले ही बता दिया गया है। चौथा पार्ट होता है इसके अंदर, वो होती है छत्र ग्रंथि। ये छत्र ग्रंथियाँ हैं। छत्र ग्रंथि के अंदर 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। पहली होती है यूट्रिकुली मेजोरिस, दूसरी होती है यूट्रिकुली ब्रेवोरिस, तीसरी होती है सेमिनल वेसिकल्स। इनके बारे में आपको बता दिया गया है। तो बेटा इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5वां फैलिक ग्लैंड नरजनन तंत्र का भाग होता है, उसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो बेटा जो बता इस तरह से आप समझ गए होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट आपको बता दिए हैं। अब इसके अलावा बेटा एक पार्ट और होता है मेल जो कहलाता है, 5वें के अलावा एक पार्ट और होता है जो क्या कहलाएगा, वो होता है बेटा, उसे कहते हैं, वो पार्ट है गोनेपोफाइसिस। जननधर कहते हैं, गोनेपोफाइसिस है। वो क्या है, गोनेपोफाइसिस है। तो बेटा जननधर जो होता है उस जननधर के बारे में आपको बताया गया कि जननधर के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं राइट फेलोमियर, लेफ़्ट फेलोमियर और इसके अलावा वेंट्रल फेलोमियर। 3 पार्ट होते हैं जो आपको बताए गए हैं, देख लें अच्छे से। ये तो बेटा राइट फेलोमियर है और ये लेफ़्ट फेलोमियर है। इसके अलावा वेंट्रल फेलोमियर ये है। ये इनके बारे में डिटेल में आपको बता दिया गया है। ये एनल सीटी होते हैं और ये एनल सरसाई होते हैं, गुदालूम होते हैं कॉकरोच के अंदर। इस तरह से कॉकरोच के नर जनन तंत्र के बारे में आपको एक एक बात बताई गई थी और आपको समझ में आई होगी कि आपको बताया गया नर जनन तंत्र के बारे में कॉकरोच के। हाँ, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम आगे आपको इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें, अच्छे से देख लें, एक बात बता दी गई है, देखें। देखें बेटा, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, कॉकरोच में यूट्रिकुली मेजोरिस किसका भाग है? किसका भाग है? पहला छत्र ग्रंथि, दूसरा थैलिक ग्रंथि, तीसरा है गोनेपोफाइसिस, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। में से कोई नहीं, कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। देख लें बेटा, इन कॉकरोच यूट्रिकुली मेजोरिस इज विच पार्ट? छत्र अम्बल ग्लैंड्स, फैलिक ग्लैंड्स, गोनेपोफाइसिस, नन ऑफ द अबव, विच वन इज करेक्ट? ये आपको आंसर पिकअप करना है। तो कुछ में यूट्रिकुली मेजोरिस किसका भाग है? यूट्रिकुली मेजोरिस इज इन कॉकरोच, यूट्रिकुली मेजोरिस इज विच पार्ट? विच पार्ट पिकअप करना है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पर्मेटोफोर की बाह्य परत बनाती हैं, बाह्य परत बनाती हैं। पहला फैलिक ग्रंथि, दूसरा छत्र ग्रंथि, और तीसरी होती हैं, तीसरी कौन सी हैं? उदर, चौथा गुदालूम। देख लें बेटा क्वेश्चन। आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर इज फॉर्म्ड बाई, फर्स्ट इज फैलिक ग्लैंड, सेकंड इज यूट्रिकुलर ग्लैंड कहते हैं बेटा। छत्र ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूट्रिकुलर ग्लैंड। एब्डोमेन एंड एनल सरसाई। स्पर्मेटोफोर की बाह्य परत बनती है फैलिक ग्रंथि के द्वारा, छत्र ग्रंथि के द्वारा, उदर के द्वारा, गुदालूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पर्मेटोफोर की आंतरिक परत बनाती हैं, पहला फैलिक ग्रंथि, दूसरा छत्र ग्रंथि और तीसरा उदर, चौथा गुदालूम। देख लें क्वेश्चन बेटा। इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर इज फॉर्म्ड बाई फैलिक ग्लैंड, यूट्रिकुलर ग्लैंड, एब्डोमेन एंड एनल सरसाई। विच वन इज करेक्ट? ये आपको पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्यूडो कूट पेनिस है, फूट पेनिस है। फूट पेनिस कौन सा है कॉकरोच में? ये आपको पिकअप करना है। फर्स्ट बायां थैलोमियर,
दूसरा दायां फेलोमियर, तीसरा अधर फेलोमियर, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको पिकअप करने हैं बेटा। कौन से क्वेश्चन आपको बताए गए हैं देख लें। स्यूडोपेनिस इज, फर्स्ट इज लेफ्ट फेलोमियर, सेकंड इज राइट फेलोमियर, थर्ड इज वेंट्रल फेलोमियर, फोर्थ इज नन ऑफ द एबव। कौन सा सही है आपको पिकअप करना है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन और बताते हैं आपको बेटा। शुक्राशय भाग है, शुक्राशय भाग है पहला छत्र ग्रंथि का, दूसरा फैलिक ग्रंथि का, तीसरा पार्ट है वो है उदर का, चौथा गुदा का। सेमिनल वेसिकल इज पार्ट ऑफ यूट्रिकुलर ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड, एनस। शुक्राशय भाग है छत्र ग्रंथि का, फैलिक ग्रंथि का, उदर का, गुदा का। कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। इस तरह से बेटा ये आपको सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं और ये बात आपको क्लियर कर दी गई है। एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।